सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। बारिश के दौरान परिंदे छत तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। ये लाइन्स हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। दोस्तों, मैं आज कलाम सर के बारे में आपको ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं जिनको सुनकर आपकी सोच का नजरिया ही बदल जाएगा। सुनने के बाद आपको एक नई एनर्जी फील हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीजन था, और वो रीजन था उनको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उस दिन इतने बिजी थे कि अपनी सगाई पर ही जाना भूल गए। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंसान शादी सेल्फिशनेस के लिए करता है और वो सेल्फिश नहीं बनना चाहते। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1989। 19 साल की कड़ी मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था, और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो आराम से पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया, और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर श्री हरिकोटा में 560 किलोमीटर दूर जाकर समंदर में बिखर गया। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उनके बाकी सारे साथियों की, जब 19 साल की मेहनत का सपना कुछ ही सेकंड्स में जाकर समंदर में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते हैं कि मैं उस वक्त अंदर से इतना टूट गया कि मैं जाकर बिस्तर में घुस गया और मेरे आंसू ज़ारों कतार बहने लगे। दोस्तों, कलाम सर हार मानने वाले तो नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने में पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ने में मिलती है, चोटी पर नहीं। और कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। और दोस्तों, पूरे 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 की सुबह 8:03 हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ा था, और अगले 2 मिनट में ही रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया उस दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम पल जिया, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश कुछ उन चुनिंदा मुल्कों में गिने जाने लगा जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च करने की ताकत रखते थे, और ये सब मुमकिन हो पाया एक इंसान की मेहनत और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत बहुत जोरों शोरों से किया गया, और राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, जब कलाम सर वहां पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे सूटकेस में उनकी किताबें। इसे कहते हैं दोस्तों किताबों से सच्चा प्यार। और इस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इस बात को बहुत गौर से समझे कि वो किताबें ही थी जो कलाम सर को इतने आगे ले गई। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो किताबें आपको एक दिन बहुत आगे ले जाने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिन बातों को हमें अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, लेकिन उसे कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई है। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। अगर एक सांस लेनी है तो एक सांस छोड़नी भी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ गंवाना भी पड़ेगा। दोस्तों, बस इसीलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसीलिए आज तक हम उनकी बात कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, तो कसम खाओ कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।